नमस्कार दोस्तों, मंथन करियर मेकर की ऑनलाइन क्लासेस मंथन क्लासेस एमपी में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स के बारे में जानने वाले हैं कि हमें मैथ्स पढ़ना कैसे है और मैथ्स की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए, आप लोगों ने अगर थोड़ा भी पढ़ा है मैथ्स के बारे में तो आप जानते होंगे कि भाई मैथ्स को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला भाग हमारा होता है अर्थमेटिक होता है और दूसरा जो भाग होता है वो हमारा होता है एडवांस मैथ। ठीक, तो देखिए अर्थमेटिक को जो पढ़ने का तरीका होगा उसको हम तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे और तीनों पार्ट्स को अगर हम अच्छे से तैयार करते हैं तो मैथ्स हमारी जो अर्थमेटिक है बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। ठीक, तो देखिए हमें सबसे पहले कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है तो हमारी अर्थमेटिक भी अच्छी होगी। अगर हमारी कैलकुलेशन कमज़ोर है तो हमारी अर्थमेटिक भी कमज़ोर होगी। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कैलकुलेशन को हम अच्छे से तैयार करेंगे। तो जो हम शुरुआती क्लासेस होंगी उसमें हम पहले कैलकुलेशन को ही समझेंगे और कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है और कैलकुलेशन में हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी जो चीज़ है भाई यहाँ पर रेशो एंड प्रपोर्शन, मतलब कि अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात एवं समानुपात अगर हम अच्छे से तैयार करते हैं तो अर्थमेटिक को हम इससे कवर कर सकते हैं। और तीसरा जो पार्ट है हमारा परसेंटेज, प्रतिशतता, अगर प्रतिशतता को कवर करते हैं, अच्छे से इसको सीखते हैं तो इससे भी पूरी अर्थमेटिक कवर होती है। तो मतलब यहाँ पर हम कैलकुलेशन हमारी बेसिक चीज़ है, कैलकुलेशन हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। उसके बाद हमारा रेशो एंड प्रपोर्शन, मतलब कि अनुपात एवं समानुपात तैयार होता है तो भी हम पूरी अर्थमेटिक कर सकते हैं। और या फिर हम प्रतिशतता अगर तैयार करते हैं, मतलब परसेंटेज तैयार करते हैं तो भी हमारी क्या होती है, कैलकुलेशन पूरी कवर होती है। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप भाई रेशो एंड प्रपोर्शन कर रहे हैं तो परसेंटेज छोड़ देंगे या फिर आपने परसेंटेज किया है तो रेशो एंड प्रपोर्शन छोड़ देंगे। हमें दोनों को ही अच्छे से तैयार करना है। इसका अपना अलग यूज़ होगा और इसका अपना अलग यूज़ होगा, लेकिन हम किसी एक के सहारे से पूरी मैथ्स को कवर कर सकते हैं। ठीक, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा एडवांस मैथ, जिससे सभी लोग डरते हैं, लेकिन इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी आप उसमें बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ें। जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे आपका पूरा एडवांस कवर हो जाएगा। एडवांस में जो पहला टॉपिक होता है वो होता है हमारा एरिया होता है, मतलब कि क्षेत्रफल। तो हम इससे क्षेत्रफल से संबंधित चीज़ें पढ़ते हैं। दूसरा जो टॉपिक होता है इसमें हमारा क्या होता है, आपका वॉल्यूम, मतलब कि आयतन। तो भाई आयतन में हम जो वॉल्यूम है वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। और तीसरा पार्ट है आपका ज्योमेट्री, ज्यामिति, जिसके जो कि आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो हम भाई शुरुआत ही इससे करते हैं, ज्योमेट्री से। अगर हम आकृति के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब कि जो भी आपका डायग्राम है, डायग्राम की ज्योमेट्री क्या है, कैसे बनता है, तो भाई हमें एरिया और वॉल्यूम पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाती है। चौथा जो पॉइंट है हमारा एलजेब्रा, मतलब क्या है, बीजगणित। अगर हमारा बीजगणित तैयार है तो भाई ये भी हमारा क्या हो जाएगा कि एडवांस मैथ का टॉपिक हो जाएगा। और आपका पांचवा टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर कह सकते हैं आप निर्देशांक ज्यामिति, ये आपके सभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आजकल जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा थोड़ा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति के भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो भाई हम इसको भी हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा या उससे थोड़ा बढ़कर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई आपका इन चार टॉपिक के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इसे भी हम पढ़ना है। और आपका यहाँ पर जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई जो प्रायिकता है, प्रायिकता के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भाई हमें प्रायिकता भी बहुत अच्छे से पढ़नी है। और प्रायिकता में अक्सर कन्फ्यूज होते हैं भाई, इसमें 2-3 कंसेप्ट होते हैं, तो भाई कौन सा कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है और कौन सा हमें नहीं करना है। ठीक, इसके बाद आता है अगला टॉपिक जो लॉगरिथम है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई लॉगरिथम की तो हमने सारणी पढ़ी थी, लॉगरिथम का यहाँ पर क्या यूज़ है। तो भाई लॉगरिथम भी है ना बहुत रेयर केसेस में और बहुत ही कम आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। जैसे कुछ स्पेशल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका टेट का एग्ज़ाम है जिसमें आप स्पेशली मैथ्स के टीचर बनने वाले हो, तो उसमें भाई लॉगरिथम के बारे में थोड़ा पूछा जाता है। ठीक, चलिए तो भैया आज हम अर्थमेटिक में कैलकुलेशन की शुरुआत करेंगे। कैलकुलेशन शुरुआत कर रहे हैं हम, तो कैलकुलेशन भाई हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ग के बारे में, मतलब स्क्वायर के बारे में। तो भाई स्क्वायर पढ़ेंगे हम, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, क्यूब रूट पढ़ेंगे, और साथ ही हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की शॉर्ट जो मेथड्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर शुरुआत करने से पहले आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होने चाहिए, जिसमें आपके टेबल्स होती है, टेबल्स मतलब पहाड़े, आपको मिनिमम 20 तक आपको मेमोराइज़ होने चाहिए। और आपको 20 से ज़्यादा 30 तक भी मेमोराइज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही अगर आप स्क्वायर भी 10 तक याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार हमें क्यूब भी 10 तक याद रखने पड़ेंगे। ठीक, और धीरे धीरे जो स्क्वायर है हमें 40 तक याद रखने हैं, तो हम धीरे धीरे जब शुरुआत करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथ्स के क्लास में हमें ये क्यों याद करवाया जा रहा है। तो भाई देखिए, आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में
जो समय रहता है बहुत कम रहता है। तो समय के अनुसार हमें करना पड़ेगा। समय अगर बचाना है तो भाई कुछ चीज़ें हमारे माइंड में पहले से ही सेट होनी चाहिए। अगर माइंड में चीज़ें सेट हैं तो हम जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक, चलिए स्क्वायर के बारे में जैसे कि हम बेसिक नॉलेज अगर हम बात करते हैं, सर मैंने यहाँ पर लिख दिया 10, तो 10 की पावर अगर 2 है, मतलब 10 की घात 2 है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो स्क्वायर कैसे निकालते हो आप? तो भाई देखो, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसमें क्या करते थे आप, 10 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाएगा आपका ये 100। तो ये क्या बन गया, इसका आपका स्क्वायर बन गया। ठीक, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई 15 का स्क्वायर निकालिए, तो 15 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पर 15 का आप 2 बार गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 225। तो ये क्या बन गया आपका 15 का वर्ग या फिर 15 का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई हमने बात की कि 25 का स्क्वायर निकालना है, तो भाई 25 के स्क्वायर में क्या करोगे आप, 25 का मतलब कि आप क्या करोगे कि 25 का आप 2 बार गुणा करोगे। ठीक, 25 का अगर आप 2 बार गुणा करते हो तो कितना बनेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 625। तो ये क्या बन गया आपका 25 का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 30 के स्क्वायर के बारे में, तो भाई 30 का वर्ग मतलब कि 30 का आप 2 बार गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 900। तो भाई ये आपका बन जाएगा कितना, ये आपका 30 का स्क्वायर। मतलब किसी भी संख्या का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम उसका 2 बार आपस में गुणा कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्क्वायर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घात कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, अब देखिए 2 बार जो गुणा करना है ये तो हमने बचपन में ही छोटी क्लासेस में सीख लिया था, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो कुछ हमारी स्पेशल मेथड्स होंगी जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से हम जल्दी से जल्दी स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक, तो वो मेथड्स क्या होंगी, तो भाई मैं एक एक मेथड के ऊपर बात करता हूँ। ठीक, चलिए स्क्वायर में हम सीखते हैं कि भाई यहाँ पर आपको 11 का स्क्वायर निकालना है, 111 का स्क्वायर निकालना है और साथ ही यहाँ पर 1111 का स्क्वायर निकालना है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 11 कितनी बार है आपका, कट करना, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक जो है आपका कितनी बार है, आपका 7 बार है। तो इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर आपको जो सीरीज दिख रही है काफ़ी लंबी दिख रही होगी। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 33 मतलब कि 3 2 बार है, उसका स्क्वायर निकालना है। 333 मतलब कि 3 3 बार है, इसका स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर आपका 3 4 बार है, उसका स्क्वायर निकालना है। इसी प्रकार आपके यहाँ पर कई बार भी आपके 3 दिए जा सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार अगर हम आगे बात करते हैं तो हमें यहाँ पर 99 का स्क्वायर निकालना है, 999 का स्क्वायर निकालना है और साथ ही क्या होगा आपका कि 9 आपका कितनी बार है, आपका 4 बार है, तो इसका स्क्वायर निकालना है। और इसी प्रकार जो आपकी सीरीज ही कंटिन्यू रहेगी, भाई कितनी बार भी आपके 9 हो सकते हैं तो उनका हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे। ठीक, तो अगर हमें 11 का स्क्वायर निकालना है तो भाई आप यहाँ पर काउंट कीजिए कि एक कितनी बार आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पर 1 और एक कितना 2 बार आया है। तो इसका मतलब ये है कि आप लिखिए 1 2 और यहाँ से आप रिवर्स जाइए तो 1। जितनी बार यहाँ पर 1 होंगे उसी प्रकार आप लिखते जाएंगे 1 2, उसके बाद जैसे आप उसके बाद आप रिवर्स जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए 1 कितनी बार आपका 3 बार है, 1 2 और ये कितनी 3 बार है। तो भाई हम क्या करेंगे, तो 1 2 3, 3 बार था तो 1 2 3। अब यहाँ से हम रिवर्स जाएंगे तो भाई आपका 2 1, मतलब कि यहाँ से हम एक एक घटाकर अंक लिख देंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो भाई यहाँ पर 1 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 कितनी बार है आपका 4 बार है। तो 1 2 3 4 आपके करना 4 बार था तो हम 4 तक गए। इसके बाद हमें यहाँ से रिटर्न जाना है, या फिर कह सकते हैं आप रिवर्स जाना है। तो भाई 4 से 1 कम करो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से 1 कम करो कितना आएगा आपका 2 आएगा। 2 से 1 कम करो कितना आएगा आपका 1 आएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम नीचे देखते हैं तो भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आपका जो 1 है कितनी बार दिया गया है, 7 बार दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें भाई 1 को कितनी बार लिखना, यहाँ पर जो आपके नंबर्स होंगे कहाँ तक जाएंगे, आपके 7 तक जाएंगे। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बाद हमें वापस जाना है। तो फिर आपका 7 से 1 कम करोगे 6, फिर 1 कम करोगे 5 आएगा, फिर 1 कम करोगे 4 आएगा, फिर 1 कम करोगे 3, फिर कम 1 2 और फिर कितना आपका 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इतनी बड़ी संख्या थी और इसका हमने कुछ ही सेकंडों में स्क्वायर निकालना सीख लिया। इसी प्रकार आगे मान लीजिए हमें 1 6 बार दे देता है तो क्या करोगे आप, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1। इसी प्रकार मान लीजिए अगर आपको हमें यहाँ पर 1 जो है आपका 10 बार देता है तो हम 1 2 3 4 इस प्रकार 10 तक जाएंगे और उससे फिर आपका 9 8 7 6 5 इसी प्रकार से हम रिटर्न हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगली जो सीरीज है हमारी 3 3 वाली सीरीज है, ये आपकी कुछ स्पेशल सीरीज होती है। तो मैं सीरीज अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, तो आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट अन्य सीरीज पर ना करें। तो यहाँ पर हमें 33 का स्क्वायर निकालना है। तो 33 का आप स्क्वायर याद रखिए कितना होता है आपका, ये होता है आपका 1089, मतलब कि 1089 या फिर कह सकते हैं आप 1089। ठीक,
अब आप देखिए यहाँ पर इसके माध्यम से इन सब का आप क्या करोगे, इसका निकालना सीखेंगे। कैसे नहीं सीखेंगे, देखिए यहाँ पर 3 कितनी बार है, आपका 3 बार है। तो हमें यहाँ पर जो पेयर हैं, आप पेयर बनाइए, इसके आपको 3 के सेट में हमें पेयर बनाने होंगे। तो यहाँ पर भाई 10 का अगर हमें 3 के पेयर में सेट बनाना, कैसे बनाओगे भाई, पहली जो संख्या उसको 2 बार लिखिए और आपका फिर 0 को लीजिए। कितनी बार बन गया सेट आपका, ये तीसरा 3 का सेट बन गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं 89, तो भाई यहाँ पर भी आप 8 को 2 बार लिखिए और उसके बाद आपको 9 को लिख दीजिए। तो यहाँ पर भाई हमने यहाँ पर जो नंबर्स थे उनका हमने सेट बनाया। वो सेट कैसे बनाया कि यहाँ पर भाई 3 कितनी बार था, 3 बार था, तो हमने यहाँ पर 3 के सेट बनाए। ठीक, फिर से देखिए अगला जो है आपका कितना है, आपका 3 यहाँ पर कितनी बार है, 4 बार है। तो भाई इसको सीखें हम। तो यहाँ पर 3 कितनी बार है, 4 बार है, तो मतलब कि यहाँ पर 4 के सेट बनेंगे। और 4 सेट किसके बनेंगे, ये जो आपका 10 नवासी इसके बनने वाले हैं। ठीक, तो 10 नवासी के हम 4 बार सेट कैसे बनाएंगे, तो भाई ये आप जो पहली संख्या है उसको आप 3 बार लिखिए और उसके बाद आपका 0 लगा दीजिए। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर कितना आपका 89 है, तो भाई आपका 8 कितने वाले हो गए, आप 3 बार लिखोगे और आपका 9 को 1 बार लिख दोगे, कितना बनेगा आपका, ये आपका 4 का सेट बन जाएगा। ठीक, इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है कि भाई हम सेट कैसे बनाएंगे। तो इन्हीं नंबर्स का यूज़ करते हुए हम सेट बनाने वाले हैं। और सेट कैसे बनाओगे भाई, कितने का सेट बनेगा, तो आप यहाँ पर काउंटिंग कीजिए कि भाई नंबर्स कितना है आपका, कि यहाँ पर 3 जो है आप कितनी बार आया, आपका 4 बार आया, तो 4 का सेट बनेगा। और 4 का सेट कैसे बनेगा कि जो भाई पहली संख्या होती है उसे आप 3 बार लिखें और जो दूसरी संख्या होगी फिर कितनी बार आपका, वो 1 बार आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर जो तीसरी संख्या है वो फिर से कितनी बार, 3 बार आएगी और जो आपकी चौथी संख्या है वो कितनी बार आएगी, आपकी 1 बार आएगी। ठीक, इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे हम इसको देखते हैं भाई, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर 3 कितनी बार है आपका, तो 1 2 3 4 5 6 कितनी बार है आपका, 6 बार है। तो मतलब यहाँ पर जो सेट होंगे कितने के बनेंगे आपके, 6 के सेट बनने वाले हैं। तो 6 के सेट कैसे बनेंगे आपके, कि भाई देखिए आपका यहाँ पर जो आपका कितना आपका 10 नवासी, इसी का सेट बनाना है। तो पहले हम इसको उठाते हैं 10 को, तो भाई इसको मैं आपको 6 का सेट बनाना है। तो 1 को लिखेंगे हम कितनी बार, आपका 5 बार लिखेंगे। तो ये हमने कितनी बार लिख लिया, 5 बार लिख दिया और आपका 0 को लगा दीजिए। देखिए हो जाएगा आपका ये 6 का सेट बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अब आगे भी बढ़ना हमें। तो आगे हमने देखा कि नंबर्स क्या है आपका 89, मतलब कि 89 है। तो 89 में भी आप 8 को कितनी बार लिखोगे, आप 5 बार लिखोगे। तो 1 2 3 4 और ये आपका 5 और ये आपका अगला क्या आपका 9। तो आप लोग देख पा रहे थे कि यहाँ पर जो 3 का सेट था कितनी बार था आपका, कि ये आपके 6 बार थे। तो हमने यहाँ पर भी 6 के सेट बनाए ना, जो संख्याएं थी उनका हमने क्या किया कि भाई 6 के रूप में सेट बनाया। ठीक, ये जो आपका बीच वाला है ये आप स्वयं से करेंगे क्योंकि इसमें आपके 5 नंबर्स हैं, मतलब कि 3 आपका 5 बार आया तो आपको 5 के सेट बनाने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो आपका टाइप है वो है आपका 99, मतलब कि 9 की सीरीज़ है। यहाँ पर आपका 9 कितनी बार, 2 बार है। और यहाँ पर जो 9 है आपका कितनी बार, 3 बार है। और यहाँ पर 9 कितनी बार आपका 4 बार है। यहाँ पर 9 कितनी बार आपका 5 बार। और यहाँ पर 9 आपका कितनी बार है आपका, कि 7 बार है। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो भाई हमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि 99 का स्क्वायर कितना होता है। अगर आप 33 का स्क्वायर याद रखते हैं कि 1089 होता है, तो इसी को आप अपोजिट में लिख दीजिए। तो 9 आपका 9, इसके बाद आपका 8 और ये आपका 01। इसको अगर याद रखते हो तो इसका निकल जाएगा और इसको याद रखते हो तो आप इसका निकल जाएगा ना। 10 यहाँ पर आपका 33 से क्या होगा, 10 नवासी, तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारा 9801। ठीक, जो कंसेप्ट हमने 3 की सीरीज़ में अप्लाई की थी वही कंसेप्ट हमारे किस पर अप्लाई होगा, आपका 9 की सीरीज़ में अप्लाई होने वाला है। ठीक, यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर 9 कितनी बार है हमारा, 3 बार है। तो मतलब यहाँ पर भी हमें सेट बनाने होंगे। उस सेट कितने के होंगे हमारे, 3 के सेट बनने वाले हैं। ठीक, तो हमें 3 का सेट बनाना है भाई, कैसे बनाओगे, तो भाई यहाँ पर देखिए ये आपका 98 और 01 का सेट बनने वाला है। तो 98 में से आप 9 को लिखिए 2 बार और एक बार लिखिए आप 8 को। तो भाई सेट कितने का बन गया हमारा, 3 का सेट बन गया। ठीक, इसके बाद आप देखिए 01 है, तो भाई कितना हो जाएगा आपका 1 और ये आपका 2 और ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब 0 को हमने 2 बार लिखा और फिर ले दिया हमने 1 को लिखा। तो ये हमारा भाई 999 का स्क्वायर होगा। तो मतलब कि हमने देखा कि कितनी आसानी से हमने 999 जैसी बड़ी संख्या का भी स्क्वायर हमने सेकेंडों में निकाल लिया। ठीक, इसी प्रकार अगर हम आगे और प्रैक्टिस करते हैं, देखिए यहाँ पर 9 कितनी बार है आपका, 4 बार है। 4 बार है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर सेट जो बनेंगे कितने बार बनेंगे, 4 के सेट बनने वाले हैं। अगर 4 के सेट बनने वाले हैं तो भाई हम क्या करेंगे कि हमें 9801 को 4 के सेट बनाना है। तो भाई 9 को कितनी बार लिख दीजिए आप, 3 बार लिख दीजिए और आपका 1 बार 8 को लिख दीजिए, 4 का सेट बन गया। ठीक, इसी प्रकार आपका जो 01 है तो 0 को लिखिए आप 3 बार, तो ये हमने 3 बार लिख दिया और ये हमने 1 को लिख दिया। तो भाई क्या हो गया आपका, ये भी आपका 4 का सेट बन गया। तो आपका
आपका 999 का स्क्वायर कितना बनेगा आपका, ये जो आपका जो संख्या है ये यहाँ पे क्या होगी, इसका स्क्वायर होगी। ठीक, इसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए तो भाई ये आपका होमवर्क है, आप खुद निकालेंगे। ठीक, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 9 कितनी बार है तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी बार है आपका 7 है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो हमारा यहाँ पर सेट बनेगा कितने कितने का बनेगा आपका 7 का सेट बनने वाला है। अगर 7 का सेट बनने वाला है तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका 9801 है इसी के हमें 7 के सेट बनाने हैं। तो हम 9 को कितनी बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे, एक बार कम, तो 1 2 3 4 5 6 और भाई हम 1 को लिख देंगे, आपका 8 को एक बार लिख देंगे, तो हमारा ये आपका 7 का सेट कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो भाई आपका जो 0 है तो भाई 1 2 3 4 5 ये आपका 6 और ये आपका क्या बन जाएगा आपका ना, आपका जो आपका 9 था इसका 7 टाइम था तो इसका भी आपका स्क्वायर बन गया। ठीक, चलिए उस साइड को आपको संख्याएं नहीं दिखाई दे रही होंगी तो मैं नीचे लिख देता हूँ आपको कि भाई हमें 7 का सेट बनाना था। तो भाई हमने 9 कितनी बार लिखा, 6 बार लिखा, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और इसके बाद क्या जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। और इसके बाद हमें 0 1 का बनाना है तो भाई 0 कितनी बार 6 बार, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और आपका एक बार किसको लिख दो, 1 को लिख दो, तो ये भी आपका कितने का 7 का सेट बन गया। तो भाई यहाँ पर जो 9 था आपका 7 बार, तो उसका सेट आपका इसका क्या होगा, ये रहा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रकार के स्क्वायर पर। ठीक, चलिए अब स्क्वायर की सीरीज में भाई अगला जो हमारा टाइप है वो है आपका 50 के पास वाले, मतलब कि जो 50 के पास के नंबर होंगे, जैसे कि आपका 49 है, 48 है, 47 है, 46 है, आपका 45 44 43 42 41, ये आपके क्या होंगे आपके 50 के पास वाले। ठीक, इसी प्रकार अगर हम देखें 50 से थोड़े ऊपर वाले देख लीजिए तो वो क्या होंगे आपके 51 52 53 54 55 56 57 58 59। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपके 50 के पास वाली सीरीज बन जाती है। तो 50 की पास वाली सीरीज में हमारी सीरीज कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होगी, 50 से कम वाले और 50 से ज़्यादा वाले। तो देखिए भाई जब वो 50 के पास वाले हैं तो भाई आप जानते हो कि 50 मतलब 50 क्या होता है आपका 100 का आधा। अगर 100 का आधा 50 होता है तो भाई यहाँ पर जो बेस नंबर होगा वो भी 50 का आधा कितना होगा आपका 25 होगा। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि 50 की सीरीज़ में बेस नंबर क्या बनेगा आपका 25 बनने वाला है। ठीक, अब हमें यहाँ पर 49 का स्क्वायर निकालना है। तो आप यहाँ पर देखिए 49 जो है 50 से कितना कम या फिर ज़्यादा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 49 जो है आपका 50 से 1 कम है। अगर आपका 1 कम है तो भाई आप 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 के स्क्वायर को आप 2 अंकों में लिखने वाले। तो आप सभी जानते हैं कि भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1 होता है और 2 अंकों में लिखने के लिए क्या करेंगे हम आगे एक 0 लगा कर लिख देंगे तो कितना बन जाएगा आपका ये 0 1 बन जाएगा। ठीक, अब क्या करोगे भाई आप अगर 1 कम है तो 25 में से 1 कम कर दीजिए, कितना होगा आपका 24 हो जाएगा। तो भाई 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 2401। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 48, तो 48 भी देख पा रहे होंगे आप, ये 50 से कम है और 50 से कितना कम है आपका 2 कम है। अगर 2 कम है तो भाई हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 होता है, लेकिन हमें कितने अंकों में लिखना है 2 अंकों में लिखना है। अगर 2 अंकों में लिखना है तो भाई 2 अंक बनाने के करेंगे हम आगे 0 लगा देंगे। हमेशा याद रखना 0 इस साइड लगेगा ना कि इस साइड हमें 0 नहीं लगाना है। ठीक, तो कितना होगा आपका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 04 हो जाएगा। और अब हम देखेंगे कि भाई कितना कम था 2 कम था, तो 25 से अब 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2304। तो 48 का स्क्वायर कितना होता है आपका 2304। ठीक, इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कितना आपका 47 है। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि भाई 47 कितना है आपका 50 से 3 कम है। अगर 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 3 का वर्ग हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9, लेकिन हमें कितने अंकों में लिखना है 2 अंकों में लिखना है। तो 2 अंकों में लिखने के लिए करोगे आप यहाँ पर आगे 0 लगा दोगे, कितना हो जाएगा हमारा ये 09 हो जाएगा। और साथ ही अगर ये 3 कम था तो हम क्या करेंगे 25 में से 3 घटा देंगे। तो 25 से अगर हम 3 घटा दें कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा आपका 22। तो भाई क्या होगा आपका 47 से कितना हो जाएगा हमारा 2209। ठीक, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम कितना आपका 46 है। तो भाई 46 का स्कोर आप निकालने वाले हो, निकाल कर आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर दोगे। ठीक, यहाँ पर देखिए 41, तो देखिए भाई यहाँ पर कितना आपका 41। तो भाई यहाँ पर जो 41 है ये कितना कम है आपका, तो 41 जो है आपका 50 से 9 कम है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 होता है। तो भाई हम यहाँ पर कितना लिखेंगे आपका 81 लिखेंगे। तो भाई आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि जो 81 हमारा ये आपका स्वयं ही 2 नंबरों में आ गया है। हमें 2 नंबर में लाना था
जो संख्या हमारी 2 नंबर में नहीं आए तो उसके सामने हम 0 लगा रहे थे, लेकिन ये खुद ही आपका 2 नंबर में अगर आ गया है तो भाई हमें अब कुछ नहीं करना है, ये 2 नंबर में आ गया है आपका। अब आपका 41 जो है आपका 50 से कितना कम था, 9 कम था, तो आप 25 में से 9 घटा दीजिए। अगर आप 25 में से आप 9 घटाते तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14, कितना हो जाएगा हमारा 16 ना, कितना आएगा हमारा 16। तो 41 से कितना होता है हमारा 1681। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए इसी के साथ आप आगे करने वाले हैं, आप 42 से करने वाले हैं। ठीक, 42 स्क्वायर निकालोगे और आप आगे भी 43 का, 44 का, 45 का, जो भी मैंने यहाँ पर छोड़े हैं वो आप करने वाले हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, अब ये 50 से ज़्यादा वाले हैं, मतलब 50 से यहाँ पर अंक ज़्यादा होंगे, जैसे कि 51 1 ज़्यादा है, 52 आप कितना आपका 2 ज़्यादा है, 53 कितना आपका 3 ज़्यादा है। तो इनको हम कैसे हल करेंगे, तो इनको हल करने का जो तरीका होगा कि हमें यहाँ पर देखना है कि जो 51 है 50 से कितना ज़्यादा, आपका 1 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उतने का स्क्वायर कीजिए। यहाँ पर जितना कम था हम उतने का स्क्वायर करते थे, यहाँ पर जितना ज़्यादा हम उतने का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो 51 जो है आपका 50 से 1 ज़्यादा है, तो मतलब ये 1 का वर्ग कितना होगा हमारा 0 वर्ग, कितना होगा आपका 1 होगा, लेकिन हम आगे 0 लगा देंगे, कितना बन जाएगा आपका, ये आपका 01 बन जाएगा। ठीक, साथ ही ये देखिए कि 51 आपका कितना ज़्यादा है, आपका 1 ज़्यादा है, लेकिन हमने आपको बताया था कि बेस नंबर कितना होगा आपका 25 होगा, 25 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा आपका यहाँ पर 26 बन जाएगा। यहाँ पर हम जोड़ क्यों रहे हैं, जब ज़्यादा होता है तो हम जोड़ते हैं और जब कम होता है तो हम घटाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, है ना, जब भी ज़्यादा होगा तो वहाँ पर प्लस होगा, और जहाँ पर कम होगा वहाँ पर क्या होगा आपका माइनस होगा। क्या होगा आपका माइनस, जैसे कि 1 ज़्यादा तो +1 करोगे, और अगर आपका 1 कम है या 1 कम है तो आप 1 घटा दोगे। ठीक, इसी प्रकार अगर हम देखते हैं 52 का स्क्वायर निकालना है, तो 52 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, तो ये हमने यहाँ पर देखा कि जो 52 है 50 से कितना ज़्यादा है आपका, यहाँ पर 50 से 2 ज़्यादा है। अगर 2 ज़्यादा है तो हमें करेंगे 2 का वर्ग कीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, लेकिन हमने अभी आपको बताया था कि भाई इसको कितने अंकों में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है, और 2 अंकों में अगर आप इसको कितना हो जाएगा हमारे, ये आपका 04, कितना होगा आपका 04 हो जाएगा। और साथ ही आप देखिए कि भाई आपका 2 ज़्यादा था, तो हमारा बेस नंबर कितना होता है 50 की सीरीज में 25 होता है, तो 25 में आप 2 ऐड कर देंगे, इसका मतलब ये है कि आप 2 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा आपका, ये 25 और 2 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 52 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 2704। इसी प्रकार आप 53 का निकालने वाले हो, 54 का निकालने वाले हो। चलिए 54 का मैं निकलवाता हूँ आपको। ठीक, तो आपने यहाँ पर देखा 54, जो 54 है आपका, ये 50 से कितना ज़्यादा है आपका 4 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा इसका स्क्वायर कीजिए, तो 4 ज़्यादा, 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16 होगा, 4 का आप 2 बार गुणा करोगे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाए ना, 4 4 कितना होता है 16 होता है। ठीक, तो 16 आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने अंकों में आ गया, ये स्वयं ही आपका 2 अंकों में आ चुका है, तो हमें यहाँ कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो 54 है आपका, इसमें आपका ये 50 से 4 ज़्यादा था, तो भाई जो हमारा 50 की सीरीज में बेस नंबर कितना होता है आपका, यहाँ पर 25 होता है, तो 25 हम क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 25 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 29 16। ठीक, तो आपका 54 का स्क्वायर कितना होगा आपका यहाँ पर 29 16 होगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भाई अगला 58 है, 59 है। ठीक, तो आप लोग यहाँ से कंटिन्यू 54 का 55 आएगा, 56 आएगा, 57 आएगा, और ये आपका 58 59। तो भाई मैं यहाँ पर आपको 59 और करवाता हूँ, जिससे कि आप बाकी जो हैं आपके ये आपके स्वयं के वर्क हैं, तो आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक, और आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका कितना आपका 59 है, तो 59 आप लोग देख पा रहे हो भाई कितना है आपका, ये 50 से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा आपका 9 ज़्यादा है। अगर आपका 9 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 9 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका यहाँ पर 81, कितना होगा आपका 81। तो भाई यहाँ पर आप कितना लिख देंगे 81 लिख देंगे, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपका 81 है ये खुद ही अपने आप में क्या है आपका 2 अंकों में आ गया है। अगर 2 अंकों में आ गया तो भाई क्या करेंगे हम, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस अगला आप नंबर देखिए कि भाई आपका 59 जो था कितना ज़्यादा 9 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होता है हमारा बेस नंबर कितना 25 उसमें हम जोड़ देंगे। तो अगर हम 9 को 25 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका कितना 34 81। ठीक, तो 59 के स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 34 81। ठीक, चलिए तो ये हमारी 50 सीरीज कंप्लीट होती है। चलिए स्क्वायर की अगली सीरीज में हम बात करते हैं भाई 100 के पास वाले, हमें 100 के पास वाले निकालने हैं। तो देखिए 100 के पास वाली जो संख्या होंगी 2 प्रकार से होंगी, एक 100 से कम होंगी जैसे कि 99, 98, 97, 96 एंड सो ऑन। ठीक, इसी प्रकार अगर हम आगे बात करते हैं भाई 100 से ज़्यादा वाली संख्याएं, जैसे क्या होंगी आपकी 101 है, 102 है, 103, 104 और आगे इसी प्रकार आपकी 105, 106, 107, 108, 109। ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि भाई हमें ये देखना है ये 100 से कितना कम है।
आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने 99 लिखा है और 99 जो है आपका क्या है, आपका 100 से 1 कम है। तो भाई हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 1 ही होता है। 1 का वर्ग कितना होता है हमारा, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर भाई हमें इस संख्या को 2 अंकों में लिखना है, जबकि ये संख्या तो हमारी 1 अंकों में आ रही है। तो हम क्या करेंगे भाई, सामने आप 0 लगा दीजिए। ठीक, जब भी हम संख्या लिखते हैं तो हमेशा 2 अंकों में लिखते हैं। पहली जो संख्या होती है उसे 2 अंकों में लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम सामने 0 लगा देंगे। तो कितने बन जाएगा आपका, ये आपका 01 मतलब कि 2 अंकों में बन जाएगी। ठीक, अगर आपका 1 कम है तो आप 99 में से ही 1 कम करने वाले हो। तो अगर आप 99 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 9801। ठीक, दो क्लियर रखना कि जो आपका 99 था हमने 99 में से ही -1 किया है, जिससे क्या बन गया हमारा 9801 बन गया। ठीक, क्लियर है। तो 99 के स्क्वायर कितना होता है आपका 9801 होता है। और हमने साथ ही जो 9 की सीरीज थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 99 का स्क्वायर याद रखना है, कितना होता है आपका 9801। तो अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपको 99 दिखाई देगा और आपके माइंड में क्लिक हो कि ये 100 से 1 कम है और 100 से 1 कम है, तो भाई 100 का कितना हो जाएगा 01 और 1 आप 99 में से घटा दीजिए। ठीक, यहाँ पर हमें उसी संख्या में से घटाना है, ना कि हमें 100 में से। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखोगे। ठीक, यहाँ पर अगला नंबर देखते हैं हम कितना 98 है। और 98 जो है आपका 100 से कितना कम है, आपका 2 कम है। अगर 2 कम है तो 2 का स्क्वायर हो कितना होता है आपका 4 होता है। लेकिन 2 अंकों में कितना बन जाएगा आपका 04 हो जाएगा। ठीक, और आप साथ ही कितना कम है आपका 2 अगर कम है तो आप इस 98 में से ही क्या करने वाले हो, 2 घटा दोगे। तो अगर 2 घटाते हो कितना बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 9604। तो 98 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 9604। ठीक, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं भाई 97 की, अगर हम बात करते हैं तो ये कितना आपका, ये 100 से हमारा 3 कम है। 100 से 3 कम है तो भाई 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। लेकिन 2 अंकों में कितना आपका 09। ठीक, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 2 अंकों में कितना हो जाएगा हमारा 09। ठीक, अब क्या करोगे आप, जितना कम है आपका उतना ही हम क्या करेंगे 97 में से घटा देंगे। तो भाई 3 कम है ये 100 से, तो आप 97 में से क्या करोगे आप 3 माइनस कर दीजिए। कितना जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना आपका 9409। तो भाई आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 97 से कितना जाएगा हमारा 9409। ठीक, इसी प्रकार अगर हम 96 की बात करते हैं, कितना कम है आपका 4 कम है। 4 का स्क्वायर 16, जो कि हमारा अपने आप में 2 अंकों में बन गया है। और अगर 4 कम है तो 96 से 4 घटाइए, कितना जाएगा हमारा आंसर 9216। ठीक, इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखते हैं 91 का, तो 91 ये कितना कम है आपका 100 से आपका 9 कम है। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर आप संख्या देखते हो तो इस संख्या को देख के तुरंत काम चालू नहीं करते होगे, आपको ये देखना है कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो ये आपका 9 कम है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 81 हो जाएगा। और आप अगर इसमें से 9 घटाओगे कितना जाएगा हमारा यहाँ पर 82 जाएगा। तो भाई आपका 91 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 8281। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए 101। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपका 101 है आपका, ये 100 से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा आपका 1 ज़्यादा है। अगर 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा हमारा यहाँ पर 01 हो जाएगा। ठीक, 1 का स्क्वायर कितना होगा आपका 01 होगा। ठीक, अब अगर आपका ज़्यादा है तो उसी संख्या को हमें इसमें जोड़ देना है। मैंने आपको जब 50 का पढ़ा रहा था, 50 वाली सीरीज में बताया था, जब कम होता है तो हम घटाते हैं और जब आपका ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लस करते हैं। ठीक, चलिए अगर प्लस करना है हम करेंगे भाई जो हमारी संख्या उसी में ही प्लस करेंगे। ठीक, तो 1 अगर 101 में अगर आप 1 जोड़ दे तो कितना बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 102। तो 101 के स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा 10201। ठीक, इसी प्रकार अगर हम अगले पर बात करते हैं तो वो हमारा कितना है नंबर 102 है। कितना है भैया आपका 102। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4। आप 2 अंकों में लिखने वाले थे इसलिए करोगे आप 04 लिखोगे। ठीक, 100 से 2 ज़्यादा था, 2 का स्क्वायर 4 मतलब कि 04। ठीक, जितना ज़्यादा आप उतना ही जोड़ने वाले। तो भाई आप 102 में जो आपकी संख्या उसी में ही जोड़ना है, उसमें आप कितना जोड़ दोगे, आप 2 जोड़ दोगे, कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा हमारा 104। ठीक, ये हमारा जो स्क्वायर होगा कितना होगा हमारा 10404। ठीक, क्लियर। चलिए आगे और प्रैक्टिस करते हैं, अगला देखते हैं भाई 104 को देख लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये 100 से कितना ज़्यादा है आपका 4 ज़्यादा है। अगर आपका 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16 होगा। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्वयं ही अपने आप में कितना हो गया आपका 2 अंकों में आ गया। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो भाई क्या होगा आपका, ये आपका 16 अपने आप में ही 2 अंकों में है, तो ये अपने आप में कितना हो गया आपका 16 का 16 ही लिखा जाएगा। और साथ ही हमें देखना है कितना ज़्यादा है आपका, तो आपका ये 100 से 4 ज़्यादा है तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 10816। ठीक, इसी प्रकार आपका कितना आपका 108 है और 109 है। ठीक, तो भाई मैं आपको 109 करवा देता हूँ
और 108 को आप स्वयं से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद स्वयं से क्रॉस चेक भी करेंगे। क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में आप जैसे कि हमें 108 का चेक करना, तो 108 का अपने आप में 2 बार गुणा कर दोगे, ठीक, तो आपका यहाँ पर चेक हो जाएगा। लेकिन आप करोगे अपनी मेथड से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो 109 के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई देख पा रहे हैं आप, ये 100 से ज़्यादा है और 100 से कितना ज़्यादा आपका, ये 100 से आपका 9 ज़्यादा है। तो भाई 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 9 का स्क्वायर सभी जानते हैं कितना होगा आपका, 81 होगा। कितना होगा आपका, 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81। और हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई आपका ये 9 ज़्यादा था, 9 का हमने 81 कर लिया, और ये अब संख्या जो हमारी अपने आप में 2 अंकों में आ चुकी है। अगर 2 अंकों में आ चुकी है तो हमें कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब हम ये देखेंगे 109 9 ज़्यादा था, तो हम क्या करेंगे, 109 में ही क्या करेंगे, हम 9 जोड़ देंगे। जो संख्या होती है उसी में ही हम जोड़ देते हैं, ठीक। 109 में जब आप 9 जोड़ो कितना बन जाएगा हमारा, 118, ठीक। तो आप लोग सीख पा रहे होंगे कि भाई कैसे बन रही है, ठीक। देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको ये समझाने का। अगर कहीं पर आपको कोई वीक पॉइंट लगता है तो आप मुझे कॉमेंट में बताइए कि भाई कहाँ पर आप को दिक्कत जा रही है, ठीक। अगर आपको नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ ही आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। और साथ में जो ना मैंने आपको नंबर्स छोड़े हैं आप उनको करके देखेंगे। और ये जो हमारा चैनल है मंथन क्लासेस MP, इसको आप सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक। साथ ही कमेंट करना है क्लास आपको कैसी लगी, ठीक। थैंक यू।